बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये मैंने बुक जो सेलेक्ट की है वो है नेशनल बुक फाउंडेशन केमिस्ट्री की, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और चैप्टर का जो टाइटल है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। यानी कि हम इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके साथ साथ वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू पीरियोडिक टेबल। और हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल से, और क्यों हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों है। जैसे कि आप सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल की हेडिंग के साथ, ये आपको नज़र आ रहा होगा थ्रू ये पॉइंटर। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी हमारे पास 23 एलिमेंट्स आ गए थे, एंड देन इन 1817 एलिमेंट्स डिस्कवर होके उनका नंबर 65 तक बढ़ गया था। फिर 1925 में ये तादाद 88 एलिमेंट्स तक पहुंच गई थी, एंड टुडे देयर आर 109 एलिमेंट्स जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नंबर को याद रखना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, रादर इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक मैसेस ऑफ एलिमेंट्स। इतने ज़्यादा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, उनके जो एटॉमिक मैसेस हैं, उनको याद रखना, मेमोराइज करना जो है वो मुश्किल है। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें इनको ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, इन तमाम एलिमेंट्स को किसी ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनाइज किस बेस पे करें और कैसे करें, ये जानने के लिए कुछ बेसिक जो है वो चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन करने थे। सो वी क्लियरली नीड सम वे टू ऑर्गेनाइज अवर नॉलेज अबाउट दैम, और द पीरियोडिक टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द केमिस्ट्री। तो फिर पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया। अब डिज़ाइन इसका कैसा होना चाहिए या उसके लिए क्या बेसिक पॉइंट होने चाहिए, वो अभी हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल जो हमने डिज़ाइन किया वो किस बेस पे किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे डिज़ाइन हुआ है, जबकि हिस्ट्री में जो स्टेप्स जो लिए गए हैं स्टार्टिंग में यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसमें हमेशा जो है वो एटॉमिक मास को जो है बेसिक पॉइंट बनाया गया है। Periodic table is very useful for understanding and predicting the properties of elements. Elements की क्या properties हैं और एक ही ग्रुप में next element की क्या properties हो सकती हैं, उनको predict भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका important point है वो है to relate trends in the periodic trends in the reactivity of element with their atomic structure. उनके atomic structure और इन properties को, periodic properties को आपस में उनका link भी बता सकते हैं। Then है to predict which element can form ionic or covalent bond. पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अरेंजमेंट है वहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं। इससे आगे वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें मैं आपको क्लियर करूँगी, और पीरियोडिक टेबल की डायग्राम के थ्रू आपको बताऊँगी कि कैसे पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग किया गया है, जैसे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और उससे हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं। जब पीरियोडिक टेबल फाइनल फॉर्म में अब हमारे पास पहुंचा है तो डेफिनेटली उसके बैकग्राउंड में बहुत सी वर्किंग हुई है हिस्ट्री में। तो उसमें से जो बेसिक जो दो बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, जो दो मेन साइंटिस्ट ने काम किया है, वो पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे हुई। इन 1864 जॉन न्यूलैंड पहला साइंटिस्ट था, English chemist, who arranged 24 elements in order of increasing atomic masses. जॉन न्यूलैंड ने एटॉमिक मास को बेस बनाया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। ही नोटिस दैट every eighth element starting from any point has similar properties. A few rows of his arrangement are shown below. न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट ये था कि हर 8वां एलिमेंट, उसने जो टेबल बनाया था, जो एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उसने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हर 8th पॉइंट कहीं से भी आप स्टार्ट करें तो उससे जो नेक्स्ट जो पहला एलिमेंट होगा और जो 8th होगा उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। जैसे हम यहाँ से लिथियम को लेते हैं, लिथियम Li जो आपको सामने नजर आ रहा है, लिथियम के बाद यहाँ से काउंटिंग करें तो लिथियम से 1, बेरिलियम 2, बोरॉन
3, carbon 4, nitrogen 5, oxygen 6 and fluorine 7 and sodium 8th। और लिथियम से हमने स्टार्ट किया तो सोडियम 8th एलिमेंट बन रहा है, जो हमें पता है कि दोनों अल्कली मेटल्स हैं और दोनों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s1 है। तो इसी तरह बेरिलियम से काउंट करें तो हम मैग्नीशियम तक आते हैं, बोरान से काउंट करें तो एल्युमिनियम तक। तो इस हद तक ये हमारे पास जो न्यू लैंड का जो कॉन्सेप्ट था, या जो वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था, वो हमें करेक्ट लगता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो अब सिलिकॉन से स्टार्ट करें, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम एंड टोलेरियम। तो यहाँ पे Ti के बाद जो Ti इज द 8th एलिमेंट, और इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती, बल्कि इस पूरे कॉलम को अगर आप देखें, कार्बन, सिलिकॉन आर नॉन मेटल, टोलेरियम आगे मेटल में आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। यहाँ पे आ गया डिफरेंस। नेक्स्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, मैग्नीज इज मेटल, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आयरन इज मेटल। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी, इसकी बेस पे और डिसिमिलरिटीज की बेस पे जो कि उसका कॉन्सेप्ट था, जो उसके साथ ये पॉइंट मैच नहीं कर रहे थे, तो ये रिजेक्ट हो गया था, मेथड फेल हो गया था। हिज स्कीम however failed because many elements were found out of place in his arrangement. For instance, कहता है मिसाल के तौर पे, टोल्यूम does not resemble carbon and silicon, manganese does not resemble nitrogen and phosphorus, and iron does not resemble oxygen and sulfur. तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस थी, ये जो डिसिमिलरिटीज थी, इनकी बेस पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया जॉन न्यूलैंड। बट इट वाज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। However, his arrangement of elements in order of increasing atomic masses form basis for later क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ने, ये एक माइलस्टोन था, ये एक बड़ा स्टेप था, जो कि जो नए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसकी कंट्रीब्यूशन में इसने हेल्प किया। उसके बाद हमारे पास जो बिल्कुल क्लोज, जिसके बाद हमारे पास लेटेस्ट में पीरियोडिक टेबल आ गया था, उसमें जो कंट्रीब्यूट किया वो मेंडलीव था। इन 1869 मेंडलीव और रशियन केमिस्ट डेवलप क्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया, और ही रिकॉग्नाइज दैट इफ एलिमेंट्स वर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उन्होंने कहा जी, अगर हम एटॉमिक एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के बाद जो है वो हर ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं एट रेगुलर इंटरवल। ही अरेंज इनके टाइम पे 65 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे जो इन्होंने अरेंज किए, और यहाँ से हमें एक और भी आइडिया मिलता है, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक मास वाली ही बेस थी, जिसपे मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को ग्रुप टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वही कॉन्सेप्ट था। तो इससे हमें ये आइडिया हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल नाइसली एक्सप्लेन करता है हमें इस आइडिया को कि हाउ साइंटिस्ट कैन बिल्ड ऑन वन एंड अदर वर्क। कैसे साइंसदानों ने एक दूसरे को साइंटिफिक फील्ड के अंदर एक दूसरे के काम के ऊपर फर्दर रिसर्च करके, फर्दर स्टडी करके उसको वो आगे इस चीज़ को बढ़ाया कि कैसे मॉडर्न फॉर्म तक हम पहुंचे पीरियोडिक टेबल की। तो यानी कैसे साइंसदान साइंटिस्ट एक दूसरे के काम के ऊपर जो है वो रिसर्च करके आगे उसको मॉडिफाई करते हैं रीसेंट कॉन्सेप्ट को। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर एक बहुत बड़ा स्टेप था, जिसके बाद हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बनना शुरू हो गया। किसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, ये भी हम यहाँ से देखते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मोज़ले इन 1913, 1913 में मोज़ले ने एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर किया, तो इट वाज नोटिस दैट कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम एटॉमिक नंबर को यूज़ करें, इंक्रीजिंग, ये जो मेथड है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला, इसकी बजाय हम अगर ये रूल यूज़ कर लें, ये तरीका यूज़ कर लें, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को बेस बना लें फॉर क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल, तो वो उस पर ज़्यादा बेहतर हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इट वाज नोटिस दैट एटॉमिक नंबर कुड सर्व एज अ बेस फॉर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब एटॉमिक मास को हटा के इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। A table showing systematic arrangement of elements is called, एक टेबल डिजाइन किया गया जिसमें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया कि वो एक के बाद उनका एटॉमिक नंबर आगे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम उस पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देखेंगे डायग्राम के थ्रू।
उसके बाद एक लॉ डेवलप किया गया जिसकी बेस पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करना था. इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ दैट स्टेट्स, पीरियोडिक लॉ क्या था, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की बेस पे अरेंज करें तो देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर, तो हर कुछ टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो रिपीट होंगी, यानी एक ही ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होगी. अब इस पीरियोडिक टेबल में आप सामने देखें, ये जो फर्स्ट आपको ये जो वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं कॉलम्स, ये सारे इनको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स हैं. उसके बाद जब इनको हम हॉरिजेंटल उसमें देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीलियम है, ठीक है, ये एक रो है. उसके बाद लिथियम से स्टार्ट हो गए बेरिलियम और ये सेकंड रो है. ये जो रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये होते हैं पीरियड्स, ठीक है. तो यहाँ पर इस वक्त मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने का एक वो तरीका बताऊंगी कि वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं, जैसे आप पहले कॉलम को देखिए जिसमें टॉप पे हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. इस कॉलम के अंदर दो कलर्स हैं. जो येलो कलर है ये सारे अल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सबकी ऑलमोस्ट सेम है, ये सेम बिहेव करते हैं. इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी भी सेम है और ये तमाम मेटल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं. इसके टॉप पे जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंट है, ये गैस है, नॉन मेटल है और इसका कलर भी नॉन मेटल्स के साथ रिजेंबल कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कलर्स और साथ में ग्रुप्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी. येलो कलर इज यूज फॉर अल्कली मेटल्स, लाइट पीच कलर इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. देन जो आपको लाइट जो पर्पल कलर नज़र आ रहा है उसके अंदर ये हैं ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, और ब्लू अदर मेटल्स हैं, और लाइट ब्लू इज अदर मेटल्स, और डार्क ब्लू में मेटलाइट्स हैं. नॉन मेटल्स में लाइट पर्पल और हेलोजेंस लिटिल डार्कर जो है वो पर्पल फॉर्म है. नोबल के गैसेस के लिए एक सेपरेट कलर है. देन लेथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये डिफरेंट ग्रुप के कलर्स हैं जो इस पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किए गए हैं. अच्छा, जिसकी बेस पे हम इजीली उस ग्रुप को ढूंढ सकते हैं और उसको उनके एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं. अब हम ग्रुप वाइज देखते हैं. ये हमारे पास जो पहला कॉलम है ये अल्कली मेटल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के अलावा सारी मेटल्स हैं. ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिसको हम एनोमलीज ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं. दूसरा जो हमारे पास कॉलम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम. थर्ड ग्रुप आ गया. फोर्थ में कार्बन स्टर्सिस, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है. देन फिफ्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है. और देन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन. ये सारे ग्रुप्स हैं. आपने देखा होगा कि बीच वाले कुछ ग्रुप्स जो है वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं. जिन ग्रुप्स को मैंने रीड किया है ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. इस पीरियोडिक टेबल में इनके ऊपर इनके जो कैटेगरी है वो मेंशन नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट जो हम पीरियोडिक टेबल की जो डायग्राम, जो पिक्चर जो मैं शेयर करूंगी उसके ऊपर डेफिनेटली ये मेंशन होंगे. अच्छा, तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं उसके बाद ये पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा मूव करता हुआ, तो यहाँ से बोरॉन से लेके हीलियम तक ये आपके पास तमाम ए कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं. ये दरमियान में जो आपको एक ग्रुप नज़र आ रहे हैं, बहुत से कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास बी कैटेगरी है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि हम ग्रेड 9 में डिस्कस नहीं करते. इनको नेक्स्ट ग्रेड 11 और 12 में इनके बारे में बात की जाती है और इनके बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है. अच्छा, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में टॉप पे लिखा हुआ है और मास नंबर बेस पे बॉटम पे लिखा हुआ है, ठीक है जी. और सिंबल, आपको सिंबल की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं. अब अगर हम रो वाइज देखें यानी पीरियड वाइज देखें तो हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये एक ही पीरियड में आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद लिथियम से सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है सेकंड पीरियड नियोन पे. थर्ड पीरियड सोडियम से स्टार्ट हो रहा है और आर्गॉन पे एंड हो रहा है. फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है, क्रिप्टॉन पे एंड हो रहा है. फिफ्थ रुबिडियम से स्टार्ट होके
क्रिप्टॉन जीनॉन पे जा रहा है, उसके बाद सीजियम से स्टार्ट हुआ है 6th और एंड हुआ है रेडॉन पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये स्टार्ट और एंडिंग है, और ये रोज हैं, और ये पीरियड, रोज रिप्रेजेंट करती हैं पीरियड्स को। तो ये एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी एक सिंबल दिया हुआ है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनके लिए एक ड्रॉप फॉर्म दी हुई है। जो गैशियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर के लिए क्लाउड वाला सिंबल दिया हुआ है। और जो आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए हैं उसके साथ मैन का सिंबल है, और जो रेडियो एक्टिव है उनके लिए भी एक येलो बॉल लाइक जो आइकन सा है वो दिखाया हुआ यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज द लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक टेबल, जिसके जरिए इसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट करना है एलिमेंट्स दैट आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर हम हाइड्रोजन से हीलियम पे जाएं तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है। और ये जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है। हाइड्रोजन लेफ्ट पे और हीलियम राइट पे है। जो लेफ्ट पे है उसका एटॉमिक नंबर कम, और जो राइट पे है उसका एटॉमिक नंबर हायर है। हाइड्रोजन इज इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, और राइट कॉर्नर के ऊपर हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम आपको जो एटॉमिक नंबर्स का 3 है और लेफ्ट एंड ऑफ द सेकंड रो में है। ठीक है। ये भी आपने पूरा टेबल जो देखा उसमें। अब पीरियड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं या पीरियड के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। Silent features of period. The horizontal rows of the periodic table are called periods. There are varying number of elements in the period. हर पीरियड में फिक्स नंबर नहीं होता बल्कि डिफरेंट होता है। पहला पीरियड जो आपने देखा है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। सेकंड पीरियड में 8 है, थर्ड में भी 8 है। तो यहाँ पर वही सब मेंशन किया हुआ है। देयर आर 7 पीरियड्स, टोटल जो पीरियड है वो 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट पर पीरियड जो है वो रेंज करता है 2 से, यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं और 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट 3 पीरियड जो है उनको हम कहते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि फर्स्ट में 2, सेकेंड और थर्ड में आपके पास 8 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो आपके शॉर्ट पीरियड्स है। उसके बाद रिमेनिंग जितने पीरियड्स हैं उनको हम लॉन्ग पीरियड्स में कैटेगराइज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ पीरियड जो है वो चेंज होती हैं ग्रेजुअली जब आप लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट पीरियड तो एक ही जैसा पैटर्न, जैसे आप देखें लेफ्ट से राइट पे आप जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद आगे कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो शुरू में मेटल्स हैं और जैसे जैसे आप राइट की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वो नॉन मेटल्स हो जाती हैं। सेम यही पैटर्न नेक्स्ट पीरियड में जाते हैं तो सोडियम से लेके ऑर्गन तक फिर वही पैटर्न रिपीट होता है। यानी जो प्रॉपर्टीज पीरियड में चेंज होती हैं वो लेफ्ट टू राइट यानी मेटल से नॉन मेटल की तरफ होती हैं, लेकिन हर पीरियड में यही सेम पैटर्न रिपीट होता है। तो ये सब किसकी वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक लॉ। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है जो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं। लुक एट द पीरियोडिक टेबल और राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रेलेवेंट पीरियड इन द टेबल। तो यहाँ पर आपके पास बुक अगर आप देखें जो आपके पास मौजूद होगी तो उसके अंदर ये बॉक्स खाली है, जबकि मैंने यहाँ पे आपको फिल करके दिया है उसको। फर्स्ट पीरियड के अंदर पीरियड नंबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ में 18 एलिमेंट, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और सेवंथ इनकम्प्लीट है। उसमें जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उसके अंदर एड अप हो रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर मेंशन थी जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स में अभी आपको मैंने बताया कि वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में देखेंगे। एलिमेंट्स दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन द सेम कॉलम। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको सेम कॉलम में रखा गया। ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल वो आपका ग्रुप और फैमिली कहलाता है। और एलिमेंट विद सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस इन सेम ग्रुप। जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनको हमने सेम उसमें रखा है, सेम ग्रुप में रखते हैं। Each group is identify the number and letter.
ग्रुप ए और बी, दो कैटेगरीज हैं ए और बी। ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, और जो बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन है। और पीरियोडिक टेबल में मेंशन होता है कि ये 1 2 3 के साथ, नंबर्स के साथ ए और बी कैपिटल में लिखा हुआ होता है, जिससे इजीली उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। Some groups of elements in the periodic table have been given group names. For example, metallic element in group 1A, उनको हम कहते हैं कि alkali metals हैं। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हेलोजेंस कहते हैं, और जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैं। और ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं जो कि नोबल गैसेस कहलाते हैं। दे डू नॉट रेडली अंडरगो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इसलिए इनको हम नोबल गैसेस का नाम देते हैं। तो ये एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन थी ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में, और इसी को अभी इस चैप्टर में आगे हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और एक पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे रिपीट होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है और कौन सी नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट्स हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। प्लस जितने भी सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बीच में जो आ रहे हैं बुक के अंदर, वो उनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स वगैरह में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसको दोबारा से उसके बारे में आपको समझाया जा सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।